जो बैनामा था वो 4 बिस्से का बात हुआ था। हाँ। और कितना बिस्सा लिखवा लिया है? अरे वो पूरा चक लिखवा लिए 3 बीघा का पूरा। हाँ। वही उतना मेरा संपत्ति वही उतना है, वही उतना था, उसमें भी पूरा लिखवा लिए सर। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप दुबे और आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। साथियों, आज मैं प्रयागराज जिले के बस्ती गांव में मौजूद हूं और आप वीडियो फ्रेम में देख रहे हैं जिस बाबूजी को, इनके साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी हो गया है। इनका जो ज़मीन था कि जिस व्यक्ति ने इनका ज़मीन बैनामा करवाया है उस व्यक्ति का नाम है जगदीश विश्वकर्मा बताया जा रहा है। बाबूजी के पास आया था और उसने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, तो बाबूजी जो है दया में आकर उनको 4 बिस्सा लिखने का फैसला किया। उसके बाद बाबूजी ने जब 4 बिस्सा लिखने का फैसला कर लिया तो ले जाकर पूरा 50 बिस्वा बैनामा करवा लिया और बाबूजी को इसका जानकारी नहीं था। परिवार वाले जब इसका जांच पड़ताल किए तो पता चला कि 4 बिस्सा लिखवाने के चक्कर में पूरा 50 बिस्वा जमीन जो है वो अपने नाम से लिखवा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बाबूजी की जो स्थिति है बहुत ही बेकार है। माता जी यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए बाबूजी से बात करते हैं, उनके यहाँ पे लड़के हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या है पूरा मामला आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? भगवती। तो आपसे जो व्यक्ति बैनामा करवाया है हाँ। उसका क्या नाम है? वो कैसा है, वो नाम ही ना जानते रहे, हम उससे कनो परिचय ना। ये संजय बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं। संजय कौन है? संजय सुरेश का लड़का है। अच्छा। यादव है, यही बगल का। अच्छा। और फूलपुर में घर दिखाए कि हमारे घर फूलपुर में आ, हमें बड़ी तकलीफ बा, कसाई यही गाय फेंक देते। तो संजय क्या बोले आपसे? संजय कहे हमार वो है, तू चल बा हम बाटी। अच्छा। 4 बिस्सा नहीं दे, 4 बिस्सा के बदले लिया ये जंघई में खाता खुलवाए। 6 लाख पर तय रहा। अच्छा। कहीं 6 लाख रुपया हम जमा कर देते, तो अब वहाँ खाता खुला के जमा की है कि ना, कहे अब चला अब चलिए, अब 2 घंटा में निकल जाए पैसा। कुछ न वो कहे हमें। तो जमीन का जो बैनामा था वो 4 बिस्से का बात हुआ था। हाँ। और कितना बिस्सा लिखवा लिया है? अरे वो पूरा चक लिखवा लिए 3 बीघा का पूरा। हाँ, सब लिखवा लिए। अच्छा। अब उठा कहे न हम पढ़े लिखे तो रहे ना, अब न हमें कुछ मालूम रहा। वकील ही ना पूछे कि हाँ कितना, 2 दाएँ वकील के कहा। रजिस्ट्रार कुछ पूछा था? वह कुछ ना पूछे, कहा का नाम है, हम कहा भगवती, कहा कौन गांव है, बत्ती, बस ये इतना पूछे, और कुछ ना, और कुछ नहीं पूछा। वकील के कहा, हम कहा देखा 4 बिस्सा का बात बा। हाँ, कहा 4 बिस्सा लिखा था। 4 बिस्सा का नाम लेके पूरा जमीन लिखवा लिया? पूरा जमीन लिखे रहे। वही उतना जमीन था? हाँ, बस वह उतनी जमीन रही और कुछ ना, उतने का हमार चकई रहा। अच्छा। सब लिखवा लिए। अभी तक हमारा लड़का दौड़ के गया, वहाँ से पता चली तभी कुल मालूम है, नहीं तो हम न कतौ जा सकत रहे न पहुँची। 4 बिस्वा का नाम लेकर पूरा 3 बीघा जमीन जो है लिखवा लिया गया है। माता जी की स्थिति देखिए कि बहुत हमेशा बीमार रहती हैं। तो माता जी जब जमीन लिखवा रहे थे तो आपको कुछ बताए थे? नहीं भैया, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं। घर पे वो जब आया था तो इस सब विषय में कुछ नहीं बताए। बात ही ना की है रहे। आपकी तबीयत खराब रहती है? हाँ, तबीयत ढेर खराब बात है, खिचड़ी से, माघ से। इनका तबीयत जो है हमेशा खराब रहता है। इनके लड़के हैं, इन्होंने ही जांच पड़ताल किया तो पता चला कि जो 4 बिस्वा का नाम लेकर पूरा जमीन ही बैनामा करा लिया गया है। तो कैसे पता चला? हमें एक यादव फ़ोन किए, बोले तुम्हारा पिताजी पूरा ज़मीन बेच रहे हैं क्या? मैं बोला नहीं, बोले लिखने आए हैं कि आजा तू देख लो। तो मैं यहाँ से गया, देखा तो कोई नहीं था, सब भाग गए थे। देखा रजिस्ट्रार को, एक उठा के वकील के पकड़ा, पूरा देखा, चेक किया तो उसमें संपूर्ण पूरा ज़मीन लिखा हुआ था।
तब आए, तब मैं इन लोग से कहे लगे घरे, तब सब जान पाए और वो लोग भाग गए। वो लोग रास्ता से भाग गए, मिले नहीं। इनकी स्थिति देखिए किस प्रकार से भावुक हैं। पूरा ज़मीन जब पूरा लिखा गया, जब सुन रहे हैं तो कैसा लगा? उसमें एक चोलन के सुरेश चक्की वाले के लड़का था, संजय नाम था, और एक रामचंद्र यादव के लड़का था, अरजीत यादव। ये लोग मिल के इनके सुबह में ले गए, दोपहर में इनके उवारी में छोड़ दिए ऐसे। तब ये पैदल आए। तो जब ये जा रहे थे लिखने आप लोग, हम लोग के पता नहीं था कुछ भी घरे किसी के मालूम नहीं था। ये हमें 2:30 बजे फोन आया, 2:30 बजे मैं भगा तहसील, तब गया, तब मैं देखा तो ये सब कारनामा हो चुका रहा। तो आप इसी टेंशन में खाना भी नहीं खा रहा हूँ सर, क्या करेगा सर, उतनी संपत्ति है मेरे पास। कितने दिन से खाना नहीं खाया? सर आज होगी 6-7 दिन। 6-7 दिन से खाना नहीं हाँ खाया? सर, ऐसे ही एक रोटी आधा रोटी खवा दो। तो रजिस्ट्रार के पास गए? रजिस्ट्रार के पास गए थे। रजिस्ट्रार बोला कि उसको 10 मिनट के लिए पकड़ के ले आओ, मैं कुल करके देता हूँ। उसके बाद में फिर कल बोला, कल गए उनके पास तो बोल रहे हैं कौन चीज़ किए हो, बहुत अच्छा किए हो मेरे लिए, ठीक है योगी दरबार में चला जाइए। अच्छा, यही सब बोलने लगे। फिर उसके बाद में बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, हंस रहे थे। बोले अभी हकीकत तुमको पता नहीं है, हकीकत पता चल जाएगा तब मालूम पड़ेगा तुम लोग के, हकीकत नहीं। मैं पूछा सर क्या हकीकत है बताओ ने, बोले नहीं कुछ हकीकत नहीं है जाओ, ऐसा बोले थे। ऐसा बोले थे? हाँ, उतना ही जमीन था? उतनी जमीन था सर मेरे पास। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मेरा ज़मीन हमको वापस मिलना चाहिए। हाँ, बस बाकी कुछ नहीं है सर, वही मेरा ज़मीन है, वही उतना मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहें? मेरा ज़मीन वापस मिलना चाहिए, वही मैं बोलेगा। नहीं है सर, 2.5 बीघा है सर, वही 2.5 बीघा है, उसमें 5 भाई है हम लोग। हाँ, जब सुने तो भाई अभी मेरे पास क्या बचा है, क्या बचा है अभी? आप देख सकते हैं इनकी स्थिति। वही उतना मेरा संपत्ति, वही उतना है, वही उतना था, उसमें भी पूरा लिखवा लिए सर। अभी ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, न उनको पैसा गिनती करने आ रहा है, न कुछ आ रहा है। 10-10 के नोट दे दोगे तो 100 को बनाई देंगी, 100 के नोट दोगे तो 5 रुपया बनाएंगी। ऐसा स्थिति है इन लोग के। जगदीश विश्वकर्मा से मिले थे? नहीं सर, वो फोन नहीं उठा रहा है, न बात कर रहा है, लम्बे भाग रहा है, कोई भी नहीं आगे आ रहा है, न गवाह न वो, सब भागे हैं। तो आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इनके साथ फ्रॉडगिरी किया गया है, बहुत ही दयनीय है। और मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास भी गए थे तो वो डायरेक्ट चेतावनी दे रहा है कि मुख्यमंत्री के पास जाइए, वहाँ से आया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो इसी प्रकार से वीडियो चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।